हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। पीएसटी और जेईएसटी की सीरीज़ में लेक्चर नंबर हमारे पास 36 है। दूसरे वीडियोस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे कि पिछले लेक्चर 35 में मैंने आपको बताया था कि मतलब कि इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मतलब कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो पीएसटी जेईएसटी में आने के उनके चांसेस जो हैं वो ऐसे समझो कि 95% चांसेस हैं। तो 35 से अब तो कुछ लेक्चर जो हैं वो तो लाजमी आपने देखने, मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम के चांसेस आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, तो यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट कर लेते हैं। उसके अलावा ये भी आपको बताता चलूँ कि अगर ये वीडियो आपको मुश्किल लगे तो आप पीछे की मैथ जो है वो देख सकते हैं, पीछे के लेक्चर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी बेसिक बेहतर हो जाएगी कि मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया है कि जैसे आपकी बेसिक ही बेहतर हो जाए और खुद आप क्वेश्चन कोई भी आपको मिले तो वो आप हल कर पाओ। तो आप पीछे का लेक्चर देखेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी बेसिक मैथ बेटर हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं, समझ में इजी हैं, तो आप आगे के क्लासेस भी देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं करते। तो यहाँ पर प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पर मैंने इसको ड्रा करके रखा हुआ है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 जैसे कि द प्राइस ऑफ 6 balls इज 240 रुपीज़, फाइंड द प्राइस ऑफ 10 balls। अब सच इस टाइप के 10 balls की हमने प्राइस मालूम करनी है, जबकि 6 balls की प्राइस हमें गिवन है। ये प्रॉब्लम जो होते हैं क्वांटिटी से मतलब रिलेटेड होते हैं। क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से मतलब रिलेशन में होती है। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं इसकी जो डेटा है वो यहाँ पर लिख लेता हूँ, ड्रा कर लेता हूँ। 6 बाल्स की प्राइस जो है वो 250 है, तो 10 बाल्स की जो प्राइस होगी वो क्या होगी। यहाँ से x की क्वांटिटी से हमने जो एरो देना है वो बिल्कुल सीधा दे देना है, बिना सोचे समझे। यहाँ पर कुछ भी नहीं सोचना। लेकिन इस क्वांटिटी का, अब इस क्वांटिटी से रिलेशन हमने देखना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से जो रिलेशन है वो कैसा है। अगर सीधा रिलेशन है तो हमने सेम डायरेक्शन में एरो देने हैं। अगर हमारा इसका मतलब कि उल्टा रिलेशन है, जैसे उल्टा और सीधा कैसे, मतलब ये है कि अगर ये देखो 6 बाल्स की प्राइस इतनी है तो 10 बाल्स की प्राइस जो होगी वो ज़्यादा ही होगी। ये अंदाज़ा हम डेली लाइफ प्रॉब्लम से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मतलब कि अगर ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये क्वांटिटी भी बढ़ेगी, अगर ये क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ये क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। इसका मतलब कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने जो एरो देने हैं वो सेम डायरेक्शन में देने हैं। या तो ऊपर से नीचे देने हैं, या तो या फिर नीचे से ऊपर देने हैं। लेकिन ऊपर से नीचे से ऊपर देंगे तो हमें जो हल करने में होगी वो आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हल कर लेते हैं हम। इसका आंसर क्या होगा देख लेते हैं। जहाँ से एरो स्टार्ट होता है वो क्वांटिटी हम ऊपर लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर x अपान में लिखेंगे 240, और इक्वल में हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 10, और अपान में लिखेंगे 6। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x हमारे पास हो जाएगा 240, और मल्टीप्लाई हम लिखेंगे इसके साथ में 10, और इसके अपान में हम लिखेंगे 6। अब यहाँ पर 6 का टेबल इस पर लग सकता है, तो मैं टेबल लगा लेता हूँ, जो कि 40 मरतबा मतलब कि 240 पे लगेगा। तो x की अब जो हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर, इसकी जो हमारे पास अब यहाँ से वैल्यू आ रही है, तो ये इसके साथ में 10 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 400 हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का दूसरा प्रॉब्लम हम यहाँ से देख लेते हैं। अब यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है, हमें इनमें से समझना होगा कि कौन सा इन्वर्स है, कौन सा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वो आगे जाके कुछ यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम इन्वर्स है या डायरेक्ट है। तो यहाँ से देख लेते हैं। दूसरा प्रॉब्लम है द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 240, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 15 सच बुक्स। अब इस टाइप के सच मतलब के 15 बुक्स की क्या प्राइस होगी वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि x की क्वांटिटी से हमने जो एरो देना है वो बिल्कुल सीधा दे देना है, बिना सोचे समझे ऊपर देना है। अब देखना है कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी से रिलेशन क्या है। अब बुक्स ज़्यादा होंगे तो क्वांटिटी मतलब कि प्राइस हमें ज़्यादा पेड करनी होगी, तो इसका मतलब है कि हमने एरो देना है सेम डायरेक्शन में। अब यहाँ से जो है x लिखना है, जैसे कि यहाँ से एरो स्टार्ट है तो x अपान में लिखना है 240, और बराबर की साइन में 15 अपान में लिखना है हमने 10, और ये जो 240 है उस साइड में जाएगा तो इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15, और अपान में हो जाएगा 10, जैसे कि यहाँ पर 0 और ये 0 हम ख़त्म कर सकते हैं। अब 24 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो 15 को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 15 जो बुक्स है उसकी प्राइस जो हो जाएगी वो 360 हो जाएगी। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।